नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां हार के कारणों को ढूंढने में बीजेपी जुटी हुई है। झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक चल रही है। रांची में आज भी बीजेपी की समीक्षा बैठक होगी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। जिला अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन समिति और जिला प्रभारी की यह बैठक होगी। बैठक में शामिल सभी जिला के प्रभारी होंगे और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रविंद्र राय भी मौजूद रहेंगे। कल भी रांची में समीक्षा बैठक की गई थी। प्रत्याशियों ने खुलकर हार की वजह बताई थी, जिसमें मैया योजना, भीतरघात और JLKM के वोट काटने को हार की बड़ी वजह बताई गई थी। तो देखिए, झारखंड में बीजेपी अपनी हार को लेकर के लगातार समीक्षा भी कर रही है। गौरव झा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, कल भी समीक्षा बैठकें की गई थी, इसमें कई फैक्टर्स जो है वो प्रत्याशियों ने गिनाए भी कि इस जगह पर हम फेल साबित हुए। आज की अगर बैठक की बात करें तो आज कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं और आज क्या कुछ देखा समझा जाएगा? बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें कि ये जो बैठक का दौर जारी है, यहाँ भाजपा अंतिम लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो निचले लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी ये जान लेना चाहती है कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि अगर भाजपा के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उनका प्रदर्शन कम देखा गया और उसके बाद ये लगातार बैठक का दौर जारी है। कल तमाम जो विधायक जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, उनके साथ यहाँ पर संगठन की बैठक हुई और आज जब दूसरे दौर की बारी है, यानी आज जब बैठक होनी है, तो उसमें सभी जिला अध्यक्ष, उसके साथ साथ जिला प्रभारी भी इस बैठक में आने वाले हैं। यानी जिला अध्यक्ष से भी ये जाना जाएगा कि अगर भीतरघात हुआ है तो वो कैसे हुआ है। क्योंकि कल जब विधायकों ने अपनी राय रखी कि कई क्षेत्रों में जो भीतरघात हुआ, भीतरघात की वजह से उन्हें चुनाव हारना पड़ा है, तो आज जिला अध्यक्षों से भी ये सवाल किया जाएगा कि जिले में संगठन कितना मजबूत है और अगर मजबूत है तो हार कहां हुई, क्या त्रुटियां रही, उन तमाम बिंदुओं पर आज यहां पर चर्चा होगी। इन तमाम चर्चा के बीच ये मैराथन बैठक का दौर जारी है। यहां बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ रविंद्र राय भी अभी भाजपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं। सभी जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहां पहुंचने लग गए हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद सभी से, जितने भी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे, उनसे यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि आखिर हार की मुख्य वजह क्या रही है। क्योंकि कल जो हार की मुख्य वजह निकलकर सामने आई, उनमें से मैया योजना की बात करें, JLKM के द्वारा जो प्रदर्शन रहा है उसकी बात करें या फिर भीतरघात की बात करें, इन तमाम चीजों को सभी विधायकों ने, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने खुलकर अपने संगठन के पास रखा है कि ये तमाम चीजें रही है, इस वजह से हार हुई है। इन बैठक के बाद जो बैठक का दौर है वो दिल्ली में भी जारी हो जाएगा। यानी बिल्कुल सबसे पहले इस खबर पर गौरव आएंगे। तो देखिए, रांची से एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं कि 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है। JP नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा की जाएगी, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में विधायक दल के नेता पर भी चर्चा की जाएगी। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, रांची के बाद से दिल्ली की बैठक की अगर बात करें, जहां आला कमान बैठेगा और इसके साथ साथ विधायक दल के नेता पर भी चर्चा, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या लग रहा है कि जब शिफ्टिंग होगी रांची से दिल्ली, तो ये बैठक और कितनी बड़ी हो जाएगी? बैठक है और कल जो बैठक हुई है, इन बैठक से तमाम रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट किए जाएंगे कि विधायकों का प्रदर्शन क्या रहा, भाजपा का प्रदर्शन क्या रहा, कहां हार हुई, और उस रिपोर्ट को आला कमान के पास प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद ये भी समीक्षा होगी कि आखिर हमें इन तमाम नेताओं में से किसे विधायक दल का नेता बनाना है। क्योंकि फिलहाल जो पिछले जो सत्र थे उसमें जो भाजपा के विधायक दल के नेता थे वो चंदन कियारी से विधायक थे अमर बाबरी, वो चुनाव हार गए हैं। तो अब विधायक दल का नेता बनना है। विधायक दल के नेता में कई जो विधायक हैं उनके नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें से CP सिंह का भी नाम है, चंपई सोरेन का भी नाम है। कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनके नाम की चर्चा विधायक दल के नेता के रूप में बनने की आशंका हो रही है। लेकिन अब जब यह बैठक दिल्ली आलाकमान के पास होगी तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसी बैठक के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि भाजपा की बात करें तो कहा जाता है कि भाजपा हर साल में जो है वो हमेशा तैयार रहती है, कभी
भी चुनाव हो जाए वो लड़ने के लिए तैयार होती है। और इसी वजह से भाजपा सदस्यता अभियान भी प्रारंभ करने वाली है, यानी अगले जो चुनाव है उसकी तैयारी में भाजपा अभी से ही लग जाना चाहती है। इसी वजह से तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के साथ साथ ये निर्णय लेना चाहती है कि कहां हमारी हार हुई, कहां चूक हुई, कहां से ठीक करना है और फिर कैसे अगले चुनाव में लड़ना है। तो तमाम चीजों पर चर्चा कल भी हुई है, आज भी होगी। उसके बाद आला कमान के पास भी तमाम चर्चा जानी है, तमाम रिपोर्ट्स आने हैं। वहां अमित शाह और जेपी नड्डा उन तमाम रिपोर्ट्स को देखेंगे। वहां उस बैठक में प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं यानी बाबूलाल मरांडी वो भी जाएंगे और उनसे भी विचार विमर्श जो आला कमान है वो करेगी और सवाल तलब भी करेगी कि आखिर कैसे हार हुई, कहां चूक हुई। क्योंकि इससे पहले जो प्रदेश के प्रभारी थे या जिसने चुनाव के प्रभारी जिसे बनाया गया था वो तमाम नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान थे चुनाव के दौरान जिनके ऊपर की पूरी जिम्मेदारी झारखंड की थी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब दिल्ली में बैठक होगी तो वो भी उस बैठक में रह सकते हैं और उनसे भी जरूर आला कमान ये पूछेगी कि चूक कहां हुई, कहां हार हुई और कैसे अगले चुनाव में जाना है। क्योंकि भाजपा जब ये तैयारी कर रही है कि इस बार जब भाजपा चले बिल्कुल मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने के लिए आई थी, जो कह सकते हैं कि गहन समीक्षा है वो की जा रही कि कहां चूक हमसे हुई और कैसे इसको सुधार भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, कल रांची में हुई बीजेपी की समीक्षा बैठक में बीएल संतोष ने कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 9 लाख वोट बढ़े, घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि जब ऐसा है तो समीक्षा बैठक की जरूरत है। क्यों इस तरह की बातें करके खुश होना, चलिए अच्छा है, हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार की तुलना में वोट, टोटल वोट जो पोलिंग हुआ है वो बढ़ा है, फिर क्यों समीक्षा कर रहे हैं ये लोग? जब अगर निराश नहीं होना है तो ये निराश का समीक्षा क्यों? फिर सरकार के साथ स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करके एक विपक्ष की भूमिका अदा करें। सरकार के विकास योजनाओं में सार्थक पहल करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी कुछ अलग अलग होती है। पहले तो ये सरकार बना रहे थे, अब हार की समीक्षा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 9 लाख वोट अधिक मिले। ठीक है, आपको 9 लाख अधिक वोट मिले होंगे, तो हमें यह लगता है कि समीक्षा करने की भी अब आपको आवश्यकता नहीं है। और आज भी से बड़ी खबर है, जहां हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होने जा रहा है। विधानसभा सत्र से पहले ये विस्तार संभव माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस का दावा है, कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय है, जहां जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी के 1 विधायक संभव माने जा रहे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। मंत्री परिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का जो आधार है वो भी दिखेगा और कौन कौन से नाम रेस में है वो भी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ही अब सेट हो चुका है 6-4-1 का, और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है इस कैबिनेट विस्तार का। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है जेएमएम कांग्रेस की तरफ से कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हम कर लेंगे। तो देखिए एक बार फिर से वो आंकड़ा आपके सामने, जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी के खाते में कह सकते हैं कि 1 मंत्री पद। और ये जेएमएम से जो विधायक रेस में है, जिसमें दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, इसके अलावा मथुरा महतो है, सुदिव्य कुमार सोनू है, योगेंद्र प्रसाद है। ये 6 चेहरे हो जाते हैं। लेकिन 2 चेहरे और जो हैं हेमलाल मुर्मू और डॉक्टर लुइस मरांडी की, तो 8 दावेदार और 6 खाली जगह है। दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन और ये आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के रेस में विधायक है, जिसमें रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी हैं, अनूप सिंह है, शिल्पी नेहा तिर्की है, नमन विकसल कोंगाड़ी है। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की रेस में शामिल हैं। दीपिका पांडे सिंह हैं और प्रदीप यादव भी हैं। और इसके साथ साथ अब आरजेडी खेमे की अगर बात करें तो आरजेडी से भी 3 चेहरे जो हैं वो विधायक की से मंत्री की रेस में है, जिसमें सुरेश पासवान है, संजय प्रसाद यादव हैं और संजय सिंह यादव हैं। उम्मीद तो है कि 9 से पहले, सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल अपना आकार ले लेगा और उसकी कवायद चल रही है। अपने गठबंधन के साथियों से विचार विमर्श हो रहा है
एक संतुलित मंत्रिमंडल देने का जो काम करना है माननीय हेमंत जी को, उस काम में वो लगे हुए हैं और बहुत जल्द तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सप्ताह के शुरुआत में मंत्री परिषद का नामों का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल 9 तारीख से पहले मंत्री परिषद का फैसला हो जाएगा और मंत्री परिषद का शपथ भी हो जाएगा। और देखिए, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने कहा है कि जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हिंदुत्व की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जीत हार से इस अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरा में बंद कर बाहर नहीं कर देते, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देवघर और गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए एनआरसी लागू करवाने तक चैन से नहीं बैठने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी जो है, खुलकर मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जब तक जिंदा है तब तक वो हिंदू हितों की बात करता रहेगा और हिंदुओं पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा वहाँ हम मौजूद होंगे। इसीलिए मैं अचानक आया हूँ, सभी पीड़ित परिवार से मिलूंगा। कभी भी भविष्य में जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस पृथ्वी पर जिंदा है, इस भारत देश में जिंदा है, वो हिंदू हितों की बात करता रहेगा और उनकी रक्षा के लिए काम करेगा। आदिवासियों की जो घटती संख्या है 45% से जो 28% हो गया है, अब 24% हो गया है, और मुसलमानों की जो जनसंख्या 9% से 24% 25% हो गया है, ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहाँ एनआरसी लागू कराएंगे और जब तक बांग्लादेशियों को खदेड़ के बोरा में बंद करके भेज नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। चुनाव के हार जीत से इसका कोई मतलब। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां विधायक सरयू राय ने मानगो क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से जाम की जानकारी ली। मानगो में जाम से कैसे निपटा जाए, इस पर सरयू राय ने जिला प्रशासन से बात भी की। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि नो एंट्री का समय बदलेगा और ट्रैफिक जवान की तैनाती होगी। रहे और नियंत्रित कर दे ट्रैफिक की दिशा को सुबह में और शाम में। शाम में भी जब मजदूर निकलते हैं काम पे उस समय भी जाम होता है, तो शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7:30-8 बजे तक। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आरजेडी के चारों विधायकों ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। हालांकि 2 सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वहां भी जीत हार का अंतर काफी कम रहा था। इसको लेकर जमशेदपुर के सर्किट हाउस में आरजेडी के गोड्डा से नवनिर्वाचित विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि बहुमत की सरकार 5 साल महागठबंधन सरकार के लिए उपलब्धियों से भरा होगा। कोरोना काल 2 साल में हम लोगों को किस तरह से झेलना पड़ा, और उसके बाद जब हमारी सरकार काम करने लगा तो जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का जो खेल चला और एक विकास पुरुष को जेल में बंद किया गया एक साजिश के तहत, इसका करारा जवाब झारखंड के हमारे मालिकों ने दिया है और हम अपने मालिकों का स्वागत करते हैं। और आने वाला समय जो हमने वादा किए हैं अपने मालिकों के बीच, वो हम सारे चीज़ों को उतारने का काम करेंगे। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी में अवैध रूप से पत्थर खदान संचालित हो रहा था, जिसे लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। इसके बाद खनन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए खदान में छापेमारी की। यह छापेमारी माइनिंग इंस्पेक्टर अभिजीत मजुमदार की अगुवाई में हुई। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। जब्त पोकलेन को ट्रेलर में लोड कर ले जाया जा रहा था। इस दौरान पोकलेन मशीन पलट गई। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। 4 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी। 4 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। बता दें कि कोल्हान के हिस्से में बारिश हो सकती है। रांची और आसपास के इलाके में भी बारिश हो सकती है। जमशेदपुर, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा में खास असर दिखेगा।
फेंगल तूफान का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ जाएगी, सिहरन और ज्यादा महसूस होगी। 4 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। कोल्हान के हिस्से की खासकर बात करें तो यहाँ बारिश हो सकती है और रांची में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो रांची के अलावा जमशेदपुर बड़ा सिस्टम होता है, इसका जो आउटर क्लाउड बैंड है, जो बाहरी बादल का क्षेत्र है, वो झारखंड में भी आ रहा है। खासकर जो दक्षिणी भाग है झारखंड में, वहाँ पे उसका घनत्व थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से दक्षिणी भाग में कुछ हल्की बारिश के चांसेस है और दक्षिणी भाग से सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ थोड़ा बूंदाबांदी के चांसेस है। रेस्ट ऑफ द झारखंड है वहाँ पे क्योंकि बादल आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिन का तापमान थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा और जो रात का न्यूनतम तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। बाल सुधार गृह में बंद बाल कैदियों को सही रास्ते पर लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची के रिमांड होम में हाईकोर्ट के जस्टिस के साथ वीर चक्र विजेता भी सेंटर में पहुंचे और बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने और अपराध की दुनिया से दूर करने की भी कोशिश की गई। जज्बा पैदा हो चुका है बच्चों में। अब ये बच्चे रुकने वाले नहीं, अब ये बच्चे कहीं भी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। अब यहाँ से तो ये आगे ही बढ़ते जाएंगे और झारखंड का ही भविष्य नहीं, इस राष्ट्र के भविष्य की संरचना इन्हीं हाथों से होगी जिन हाथों को अभी आप ऑब्जर्वेशन होम में देख रहे हैं। अपने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं और गलती होने के बाद अगर उनको ये लगा कि मैं गलती किया हूं, महसूस कर लिया, तो उससे बड़ा सजा भी कुछ नहीं है। तो उनके अंदर अगर इस तरह की भावना आती है तो हम सबके लिए एक बहुत ही जीवन का सफल मानेंगे। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती डॉक्टरों की कमी है, जिसमें करीब 25,000 डॉक्टरों की जरूरत है और एम्स में 30% डॉक्टरों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं भी मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और माले की दीपांकर भट्टाचार्य ने स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसे सरकार की जिम्मेदारी माना है। बाहर से खरीदते हैं, अंदर से नहीं मिलता है दवाई? नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है, मिलते नहीं रहता है सर। हम लोग बहुत गरीब हैं, चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। दवाई का पैसा कहाँ से ला रही है? मेहमान घर से मांगते हैं सर, उधार दिन उधारी कर करके, उसके बाद में हम लोग हमको चुकाना पड़ता है। कुछ किस विभाग में भर्ती है आपका मरीज? जी सर। कहाँ भर्ती है मरीज? मेरे ये रहा मेरा। दवाई का पैसा नहीं है? नहीं सर। हाँ? नहीं, यहाँ नहीं मिलता है दवाई? नहीं मिलता है सर। उसमें 2 तरह से इसके प्रयास किए जा रहे हैं फैकल्टी बढ़ाने के लिए। पहला तो सबको प्रमोशन हो रहा है, जिसे एपीएस के थ्रू हम लोग कहते हैं। तो प्रमोशन में लगभग काम खत्म हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें कुछ टाइम लग रहा है ना। 2-3 दिन के अंदर उम्मीद करती हूँ कि वो निकल जाएगा और उसके बाद फ्रेश अपॉइंटमेंट, जितने सीट खाली होंगे उसके हिसाब से फ्रेश अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। धरती पे जो पैदा है उसको स्वास्थ्य का गारंटी मिलेगा, उसको हेल्थ गारंटी मिलेगा। इस दिशा में झारखंड में ये काम शुरुआत हो, क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन का इलाका है। यहाँ ये जो पूरा हम लोग करते हैं कि भाई प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा मिलता है और जनता को सिर्फ एक बीमा थमा दिया जाता है, उससे तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मजबूत होगा। तो हम तो समझते हैं झारखंड, बिहार, पूरे देश जहाँ भी बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर सरकार को ही प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक इमरान अबू शनिवार को धनबाद पहुंचे और सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत इलाज में आ रही समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही जेपी अस्पताल प्रबंधन के एनएचएम अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच जारी होने की जानकारी दी। निदेशक ने सदर अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की भी बात कही। पिछले 25 सितंबर को तो उसने पिछले 4-5 दिनों में 2 जिलों का भ्रमण किया है, जमशेदपुर का और साहेबगंज का। तो उनका डिब्रीफिंग सेशन
हम लोग डिटेल में निरीक्षण करेंगे। आज तो दूसरे विषय पर हम यहाँ पर आए हुए थे। झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम अपनी बदहाली को छिपा नहीं पा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था की लाचार तस्वीरें रिम्स से सामने आती रही हैं। रिम्स की जमीन पर मरीजों का इलाज होना कोई नई कहानी नहीं है, पर यह कहानी बदलने का नाम नहीं ले रही है। में मरीजों के लिए प्लास्टिक का बिछौना ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। यह है राजधानी रांची का रिम्स और न्यूरो विभाग। न्यूरो विभाग की स्थिति कितनी भी प्रयास कर ली जाए, ये सुधरने का नाम इस वजह से नहीं ले रही क्योंकि मरीज यहाँ अधिक आते हैं। लेकिन जब यहाँ मरीज आते हैं तो उन्हें किस तरीके से ठंडी और सिरहन में रहना पड़ता है, उसकी तस्वीरें आप देखिए कि ज़मीन पर कई महीनों से जो मरीज हैं उनका इलाज किया जाता है और इसी तरीके से बिना बेड के उनका इलाज चलता है क्योंकि बेड फुल होता है, बेड उन्हें मिल नहीं पाता और इसी तरीके से इलाज चलता है। दीदी कितने दिन हुए आपको आए हुए? 4 दिन। कहाँ से आई हैं? बास्किनाथ। दुमका से लच है की हो लच? माथा में चोट है। हाँ। बेड नहीं मिला? नहीं। जमीन पे ही सोते? हाँ। ठंडी नहीं लगता है? ठंडी तो लगता। हाँ। तो कैसे ठंडी में रहती? दिक्कत करके रहती। दूसरे मरीज आप देखिए, एक नहीं कई ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति ऐसी है और आप इन्हीं के साथ में हैं। जी सर। क्या हुआ है? इनका नाभि से नीचे पैर कुछ नहीं काम कर रहा, 0 है। तो हम यहाँ 16 तारीख को लाए, 16 तारीख A2 में भर्ती करा दिया। A2 से कल यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, A2 में ट्रांसफ़र करके आज सर देखा, खाली लिख के दिया कागज, बस उसके बाद आज इलाज ज़मीन पे दे दिया। कल यहाँ कोई बेड नहीं था, बाद में यहीं हम लोग रात भर सो गए। बेड मिल रहा है, डॉक्टर इलाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन गैलरी में जो खुद से उन्होंने बेड लगाया है या यूँ कहें कि कुछ बेड जो हैं वो विभाग के द्वारा दिए गए हैं, वहीं इस ठंड में इनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।